हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिफ और स्वागत है आपका एक क्लासेस में। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द साइक्लो कंपाउंड एंड साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइंस के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेमिंग की किसी बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड आपने देखो, जैसे आपके पास एक साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड मीन्स जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 कार्बन, 2, 3 एंड ये 4 कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन हो गए। तो हमारा जो वर्ड रूट हो गए, ये कितने हो गए, 4। तो 4 है, वर्ड रूट है, और 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया आपका, ब्यूट। तो अब ये क्या है आपका, साइकिल में है, ये ओपन चेन नहीं है। ओपन चेन नहीं है तो इसका लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो ये क्या होगा, साइक्लो ब्यूट, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या होगा आपका, एल्केन। ठीक है, अब ये साइक्लो ब्यूटेन हो गया, सिंगल कार्बन, सिंगल रिंग है या सिंगल साइक्लो कंपाउंड है, तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लो कंपाउंड हो गया। अब इसी में से एक और कंपाउंड आ जाए, मीन्स इसी को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। जिस तरह से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, आपका ये क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। इनमें से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कार्बन से और भी इन दोनों को हमने क्या करते, एक साइक्लो कंपाउंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब इसके नेमिंग हम कैसे करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड में। ठीक है, तो इसके हमें नेमिंग कैसे करना है। इससे पहले, नेमिंग से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, इससे पहले हम क्या बताना चाहेंगे आपको, ब्रिज हेडेड कार्बन के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड में देखिए, ये वाले जो कार्बन है, एक कार्बन तो यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बन। क्या बोलते हैं, इस कार्बन, ये वाले कार्बन हो गए एंड ये वाले कार्बन हो गए, ये दोनों ही कार्बन आपका क्या है, ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, क्या हो गया, ब्रिज हेडेड कार्बन। एंड इसको लिखने का और भी दूसरा तरीका है, क्या लिखे कि 2 कार्बन तो यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके 2 कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, ये आपके क्या है, लेफ्ट साइड के 2 कार्बन है, तो ये आपके लेफ्ट साइड के 2 कार्बन हो गए। राइट साइड के 2 कार्बन है तो राइट साइड के 2 कार्बन हो गए। ठीक है, एंड ये ब्रिज हेडेड के 2 कार्बन है तो ब्रिज हेडेड के 2 कार्बन हो गए। एंड बीच में ब्रिज हेडेड से कनेक्टेड एक क्या है आपका, कार्बन है। ब्रिज हेडेड का कहने का मतलब हो गया कि आपने कहीं ना कहीं फुट ब्रिज देखा होगा, है ना, ब्रिज देखा होगा। तो फुट ब्रिज क्या होता है कि रोड से ऊपर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, रोड से ऊपर ही होता है। ये आप अगर देखना चाहिए इसको 3D में आप देख सकते हैं। तो ये रोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं, मान लो यहाँ हमने एक ही कार्बन लगाए, इस पे अगर मैं यहाँ पे 2 कार्बन लगा देता। ठीक है, अब देखो इसको, तो ये जो हो गया आपका ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब ये ब्रिज की तरह, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन लेफ्ट साइड, 2 कार्बन राइट साइड हो गए, और 2 कार्बन आपके कहाँ पे है, ब्रिज पे है। ठीक है, इसको यूं बना दीजिए। ये आपको, आप इस वाले कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं आपको दिखा दूं एक बार, है ना। ये हो गया आपके नेमिंग ऑफ, ये हो गया आपके, ये दोनों ही कंपाउंड आपके क्या है, दोनों ही कंपाउंड आपके क्या है, सेम है। दोनों ही कंपाउंड आपका क्या है, ये सेम है। ठीक है, अब देखो इसके हम नेमिंग की बात करते हैं, इसके बाईसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो काम करना है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, क्या करना है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, ब्रिज हेडेड कार्बन। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, ब्रिज हेड कार्बन की कौन सा है, ब्रिज हेड कार्बन। क्यों इस आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारा जो नेमिंग स्टार्ट होगा ब्रिज हेडेड कार्बन से ही स्टार्ट होगा। मीन्स जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ब्रिज हेडेड कार्बन से ही स्टार्ट होगा बाईसाइक्लो कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या क्या करना है, ब्रिज हेडेड कार्बन के बारे में। ब्रिज हेडेड कार्बन कहाँ है, मान लो यहाँ पे आपका ब्रिज हेडेड कार्बन, ये कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन है ना, या इस वाले के दोनों ही कंपाउंड आपका क्या है, सेम। दोनों ही आपका कंपाउंड क्या है, सेम। गो लॉन्ग वे, गो लॉन्ग वे का कहने का मतलब हो गया कि आपको ऐसे पाथ चूज करने हैं। देखो ब्रिज हेडेड कार्बन, यहाँ पे मान लो इसको मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको बी लिख देता हूँ। तो आप नंबरिंग आप कहाँ से किधर जा सकते हैं, ए से लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं और राइट साइड भी जा सकते हैं। लेफ्ट साइड करने का मतलब एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। एंड आपके पास एक और ऑप्शन है क्या,
कि बी से भी आप जा सकते हैं और आप क्या जा सकते हैं, बी से भी एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही तरफ आप जा सकते हैं। तो मीन्स आपके पास 4 वेज हो गए आपको जाने के लिए ना। तब उस अब यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई है कि गो लॉन्ग वे, आपको ऐसे जगह जाना है, ऐसी तरह जाना, इस तरफ जाना है जिस तरफ आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ऑटोमेटिकली हम अगर हम बात करें आपसे कि आप ऑटोमेटिकली हम बात करें आपसे तो वो क्या होना चाहिए, आपके पेरेंट चेन का सिलेक्शन होना चाहिए। पेरेंट चेन का सिलेक्शन मीन्स जिधर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होगा आपको उधर ही सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर दैट सी हाउ मेनी कार्बन इन लेफ्ट साइड, ठीक है। चलो मान लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, किधर से हम स्टार्ट करें। मान लो अगर हमने ए से स्टार्ट कर लिया, कहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट कर लिया, यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन इन लेफ्ट साइड, हाउ मेनी कार्बन इन लेफ्ट साइड, कितने कार्बन, 2 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन इन राइट साइड, है ना, राइट साइड में भी कितना कार्बन है आपका, 2 कार्बन। एंड ब्रिज, तो ब्रिज पे कितने कार्बन है आपके, 1 कार्बन है। तो लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, राइट साइड 2 कार्बन है और ब्रिज पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन, ठीक है। देन राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आपको नेमिंग जो लिखने हैं किस में लिखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आपने लिखा कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ब्रिज हेड कार्बन को चूज करना है, दूसरा क्या है, लॉन्ग वे जाना है, तीसरा क्या है, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड ब्रिज हेडेड कार्बन पे देखने हैं कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, उसके बाद क्या लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, है ना। यहाँ मैं अगर नेमिंग करना चाहूँ तो नेमिंग क्या हो गया, ए से स्टार्ट करते थे, ए हो गया, है ना। दोनों तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, सेम है, तो 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया आपका 7। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7। अब देखो लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट साइड में 2 कार्बन है और ब्रिज पे कितने कार्बन, 1 कार्बन है। तो इसके जो नेमिंग लिखने हैं ना, कैसे लिखने हैं, बाईसाइक्लो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है, क्या देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे देखिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ आपके क्या है, 2 2 कार्बन है और 1 कार्बन आपका ब्रिज पे है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप जो बड़ा है उसको लिखेंगे 2,2,1, ठीक है, 2,2,1, ये क्या हो जाएंगे आपके, लिख दिया आपने। बाईसाइक्लो 2,2,1 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7 कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7 है, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, क्या लिखेंगे आप, हेप्ट। और कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेप्टेन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या इस कंपाउंड के नेमिंग क्या हो जाएंगे, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए इस वाले में कि सबसे पहले आपको ब्रिज हेड कार्बन आपको चूज़ करने हैं, क्या करना है आपको, ब्रिज हेड कार्बन चूज़ करने हैं। तो ब्रिज हेड कार्बन आपको दिख रहा है, कौन सा ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाले और ये वाले दोनों ही आपके क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। अब दोनों ही आप दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो किधर से भी कर ले, इधर भी आपका 2 कार्बन है, इधर भी आपका 2 कार्बन है, तो लॉन्ग वे तो आपका दोनों ही सेम हो जाएंगे, है ना। तो किधर से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है। अब आपको देखने हैं लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 2, राइट साइड में कितने कार्बन है, 2, ब्रिज हेड पे कितने कार्बन है, 2। तो टोटल तो हर तरफ आपके कितने हैं, 2 2 कार्बन है। तो नेमिंग क्या लिखेंगे, आपको 2 साइकिल दिख गया, तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो 2,2,2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, 8 कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप, ऑक्टेन, ठीक है। यहीं पे अगर कोई आपका डबल बॉन्ड आ जाते तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑक्टीन, ठीक है, विथ पोजीशन। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 1, ये भी आपका ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी आपका दोनों ही ब्रिज हेड कार्बन है, दोनों में से। एंड इधर आप जब देखेंगे लेफ्ट साइड में तो 4 कार्बन है, राइट साइड में आपका कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों साइड आपके 4 4 कार्बन है। तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, कितने कार्बन है, 10 कार्बन। एंड देखो ब्रिज हेड पे एक भी कार्बन नहीं है, ठीक है। राइट साइड में 4 कार्बन है, लेफ्ट साइड में 4 कार्बन एंड राइट साइड में दोनों साइड आपके कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो नेमिंग कैसे लिखेंगे आपको, बाईसाइक्लो, ठीक है, 4,4 और ब्रिज हेड पे कितने कार्बन है, 0 कार्बन है। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 10, तो 10 है, तो आप क्या लिखेंगे, डेकेन, ठीक है। चलो
थर्ड नंबर तो आपको एग्जांपल मैंने आपको बताई थी थर्ड नंबर में ना, ठीक है। तो थर्ड नंबर में आपको तो समझ में आएगी होगा है ना, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले में। देखिए अब आपको देखना है ब्रिज हेडेड कार्बन ये है, ये भी ब्रिज हेडेड कार्बन है, दोनों ही कार्बन ब्रिज हेडेड। अब आपको जाना है इधर जाएंगे या फिर आप इधर जाएंगे, किधर जाएंगे। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, अगर इधर जाते हैं तो क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड प्रीफ्रेंस आएंगे तो डबल बॉन्ड प्रीफ्रेंस आप करेंगे तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है। तो नेमिंग बताइए क्या होगा कि बाईसाइक्लो, ठीक है। राइट लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, राइट साइड में 2 कार्बन, एंड ब्रिज पे भी क्या कितने कार्बन आपका 2, तो 2,2,2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 8, तो क्या होगा ऑक्ट। अब देखो यहाँ पे 2 पे आपका क्या रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ऑक्ट 2 क्लियर है। चलो अब 5 नंबर क्वेश्चन बात कीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन तो इजी है आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ब्रिज पे कोई भी कार्बन नहीं है, तो कोई भी कार्बन नहीं है तो क्या लिखोगे बाईसाइक्लो, क्या लिखें बाईसाइक्लो 2,2,0, क्योंकि ब्रिज हेड पे कोई कार्बन नहीं है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना 6 है, तो क्या लिखेंगे आप हेक्सेन, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, क्लियर है। चलो इसी में मैं एग्जाम्पल और एक बात कर लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं एक, जैसे आपके पास यहाँ पे मैं ब्रोमो लगा लेता हूँ, क्या लगाते हैं बी आर लगा लें, तो बी आर लगा लेंगे तो आप बताइए, अब बी आर लगा लें तो यहाँ पे क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो आप चाहेंगे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिनिमम पोजीशन मिले, तो ये आपका क्या है ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड कार्बन। तो यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हैं, ये वाले नंबरिंग नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, ये 3 पे आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 1 पे तो ये आएंगे और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएंगे। तो ऊपर से आपको नंबरिंग करना ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा मिनिमम पोजीशन मिलेंगे, तो इसलिए ऊपर वाले आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस करें। 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, है ना सब्स्टिट्यूएंट जो है, तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, है ना बी आर है ना, तो 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, तो बाईसाइक्लो, अब देखो 2,2,0, ठीक है। और क्या होगा 6 कार्बन है तो क्या होगा आपका हेक्सेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे बात कीजिए। अब देखो इस वाले कंपाउंड में 6 नंबर कार्बन, तो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन, ये भी आपका ब्रिज हेड कार्बन है। इधर आपके कितने कार्बन है 3 कार्बन है, और इधर भी आपको कितने कार्बन है 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन लेफ्ट साइड, 3 कार्बन राइट साइड है, तो नंबरिंग स्टार्ट कर लिए। 2 सिमेट्री है दोनों ही, तीनों ही है ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या हो जाए आपका बाईसाइक्लो 3,3,0 ऑक्टेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी आपका ब्रिज हेडेड कार्बन है और यहाँ पे ब्रिज हेडेड कार्बन। अब आप बताइए कि कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ पहले वाले यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एंड अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको डबल बॉन्ड किसको प्रीफरेंस करने हैं, डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस करना, डबल बॉन्ड को मिनिमम। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, ठीक है। तो 6 7 8 है ना। तो अगर मैं नीचे वाले ब्लू से स्टार्ट करूँगा तो जो आपके जो डबल बॉन्ड है वो 2 पे आ रहे हैं, और सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है आपका 6 के आ रहा है। अगर मैं यहीं पे रेड से कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड तो आपको किस पे 2 पे ही आ रहा है, लेकिन जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पे आ रहा है 5 पे आ रहा है। तो जो 5 पे आ रहा है मीन्स डबल बॉन्ड का प्रीफरेंस आपका दोनों ही ब्रिज हेडेड कार्बन से सेम आ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या देखना है सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन देखेंगे तो 5 एंड 6, तो 5 जिस पे आए जिधर से आपके नेमिंग में आ रहे हैं तो वही वाले आपको प्रेफरेंस करने हैं। तो आपका रेड वाला नंबरिंग जो आपने किया है वो एकदम सही है। तो क्या लिखोगे नेमिंग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 क्लोरो, ठीक है 5 क्लोरो हो जाएंगे बाईसाइक्लो, कितने कार्बन 6 8 कार्बन है तो क्या होगा ऑक्ट, ठीक है। कितने पे 2,
ठीक है, ऑक्टेन। चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात कीजिए। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी दोनों साइड आपको कितने कार्बन, 4 कार्बन है, इधर आप भी आपके कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, दोनों साइड आपके 4 कार्बन है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे नंबरिंग जो आप करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। ठीक है, 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कितने कार्बन आपके, 4 कार्बन, 4,4 0। ठीक है, और क्या होगा आपका, डेक 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो डेक 3 क्लियर है। चलो अब यहीं से हम एग्जांपल और ले लेते हैं एक। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जांपल है आपके पास, है ना। ठीक है, इसके हमें नेमिंग करने हैं, तो नेमिंग कैसे करेंगे बताइए। नेमिंग वही है ना, आपको चेक करने हैं किधर से आपके नंबरिंग जो सबसे पहले आपको ब्रिज हेडेड कार्बन को देखना है, ये आपका क्या है, ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, अब इधर वाले साइड में कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन है। अब इधर वाले का कितने कार्बन है आपका, 3 कार्बन है। ठीक है, अब जब जिधर आपके मैक्सिमम कार्बन होंगे आपको उधर जाना है, लॉन्ग वे में जाना है, तो लॉन्ग वे में चलिए। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और ये क्या होगा आपका 8। चलो तो 8 हो गए। तो अब बताइए नेमिंग क्या होगा आपका, बाईसाइक्लो। ठीक है, ब्रैकेट में लेफ्ट साइड में आपका कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3, राइट में आपका कितना 2। ये लेफ्ट एंड राइट नहीं देखने, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो चाहे वो राइट साइड में ज़्यादा कार्बन हो या लेफ्ट साइड में जिधर कार्बन, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें दोनों ही साइड देखने हैं। 3 2 उसके बाद आपको ब्रिज हेडेड में अगर नंबर ऑफ कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन में ज़्यादा है तो आपको पहले ब्रिज हेडेड वाले लिखने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 हैं, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ऑक्टेन। अगर यहीं पे कहीं डबल बॉन्ड आ जाते है ना, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाते या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता तो आप पहले उनको लिखते हैं ना, और नंबरिंग भी उसी हिसाब से करते जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप होते तो फंक्शनल ग्रुप को करेंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को आप मिनिमम पोजीशन देंगे, एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को आप मिनिमम पोजीशन देंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। अब देखो स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, बाईसाइक्लो तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि आपके पास 2 साइकिल होंगे तो वो आपका क्या होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड होंगे। ठीक है, एंड स्पाइरो कंपाउंड में सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होते हैं, 1 कार्बन जो होते हैं वो आपका क्या होता है, कॉमन होता है 2 रिंग में। मीन्स कहने का मतलब जैसे आपके पास ये वाले 2 कंपाउंड है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, और दूसरा मैं यहीं पे एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे ये दोनों कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, इनमें भी एक साइकिल है, इनमें भी एक साइकिल है, इनमें भी एक साइकिल है, इनमें दोनों ही के पास एक एक साइकिल है। तो इसका मतलब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो ये भी तो बाईसाइक्लो कंपाउंड होना चाहिए, नहीं, एकदम नहीं, ये आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन जो है, 1 कार्बन दोनों ही जो साइकिल से हैं, ये दोनों ही साइकिल आपका क्या है, कनेक्टेड है, कॉमन है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 कार्बन आपके मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही ब्रिज हेडेड कार्बन, लेकिन यहाँ पे ऐसा ब्रिज हेडेड कार्बन ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ स्पाइरो कंपाउंड में हमें क्या देखना है कि कार्बन 1 कार्बन एटम्स आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, 1 कार्बन एटम आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एंड कॉमन होने के साथ साथ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए आपका, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सबसे पहला क्या होना चाहिए कि 2 रिंग के बीच में जो कार्बन है वो कार्बन दोनों ही रिंग में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। उसके बाद उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, फिर वो स्पाइरो कंपाउंड होंगे। और स्पाइरो कंपाउंड के नेमिंग फिर हम जिस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग किए हैं उसी तरह से स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है कि वहाँ पे हम ब्रिज हेडेड कार्बन से स्टार्ट करते थे नंबरिंग, लेकिन यहाँ पे ब्रिज हेडेड कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ब्रिज हेडेड के बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। एंड वहाँ पे हमने लॉन्ग पाथ चूज़ किया था, यहाँ पे हम
लॉन्ग पाथ नहीं, शॉर्ट पाथ चूज़ करेंगे, मीन्स स्मॉल रिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने बिगर रिंग से स्टार्ट किया था, तभी हमारा लॉन्ग पाथ जाएंगे। अदरवाइज स्पायरो कंपाउंड में हम क्या करेंगे कि जो स्मॉल रिंग है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि दोज कंपाउंड क्या है आपका, दोज कंपाउंड वेयर वन कार्बन इज कॉमन, वेयर वन कार्बन इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स एंड विच हैव हाइब्रिडेशन इज sp3, है ना, विच हैव हाइब्रिडेशन इज sp3। चलो नेक्स्ट, नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो नेमिंग सबसे पहली चीज़ वहाँ स्टार्ट विथ स्मॉल रिंग, ठीक है। उसके बाद राइट नंबर ऑफ कार्बन इन असेंडिंग ऑर्डर, हम वहाँ बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम किस में कर रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, जैसे ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन जो है आपके, ये कार्बन क्या है आपके, दोनों ही रिंग के क्या है, कॉमन कार्बन है। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों ही रिंग के कॉमन कार्बन है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसके अब नेमिंग करते हैं। तो हमें नंबरिंग जो स्टार्ट करने हैं, जो आपका कॉमन कार्बन है वहाँ से स्टार्ट नहीं करें, बगल वाले से। या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ 4 वे हैं, 4 जगह हैं आपसे जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग। लेकिन ये कहीं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी तो फिलहाल तो दोनों ही साइड आपका 3 कार्बन है ना, कोई स्मॉल रिंग है नहीं। जब स्मॉल रिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कर लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो, तो इसके हम नेमिंग कैसे लिखेंगे, स्पायरो है ना, बाईसाइक्लो थे तो बाईसाइक्लो लिखा, स्पायरो साइक्लो था तो इसका साइक्लो लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या स्पायरो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे, स्पायरो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देख लीजिए, एंड उसको हम किस तरह लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2,2, स्पायरो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 7, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। चलो, अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए, है ना, ये हमने अभी आपको बताया कि स्पायरो 3,3, 2, नहीं सॉरी, वहाँ पे 2 हमने लिख दिया था, 2 नहीं होगा, क्या होगा आपका स्पायरो, यहाँ पे 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन, ये 1 2 3 कार्बन है, तो स्पायरो 3,3, है ना। यहाँ पे तो ब्रिज हेडेड कार्बन है ही नहीं, तो जब ब्रिज हेडेड कार्बन है ही नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, तो 3,3 एंड 7 कार्बन, तो क्या होगा आपका हेप्टेन। स्पायरो लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात कर लें, तो ये आपका क्या है, कॉमन कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग नहीं, अब देखो इधर देखेंगे आप तो क्या 3 कार्बन दिखेगा, यहाँ पे आपको कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो हमें कौन सा सिलेक्शन करना है, जो आपके स्मॉल रिंग है। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6, और ये आपका यहाँ एक कार्बन हो गया, 7 कार्बन हो गया, ठीक है। तो 7 कार्बन है तो क्या लिखोगे आप, स्पायरो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटे वाले को लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 2,3, तो टोटल कार्बन हो गए 7, तो क्या होगा आपका हेप्टेन। सेवन कार्बन नहीं है आपके, यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, नेमिंग हो जाएंगे आपके हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2, एक मिनट, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, ये तो हमने काउंट कर ही लिया, तो 6 कार्बन में क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन हो गए आपके, 5 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन इधर, तो आपको किधर करना है, जो आपका स्मॉल रिंग है, तो स्मॉल रिंग कौन सा आपका, ये वाला है स्मॉल रिंग, तो इस तरह से नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका क्या कार्बन हो गया है ना, दोनों रिंग क्या कॉमन कार्बन है, तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना, ठीक है। तो 8 कार्बन है, तो बताओ नेमिंग आप कैसे लिखें, स्पायरो, देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, कोमा 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके, 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्टेन, ठीक है। चलो, स्पायरो 2 5 ऑक्टेन। चलो,
अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस वाले का। देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे क्या आपका ब्रोमो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पोजीशन के साथ लिखने पड़ेंगे। तो पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो स्पायरो, ठीक है, 2,5 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अब यहाँ पे 1 पे ही आपका डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट 1 इन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस वाले कंपाउंड के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे भी आपका कितने कार्बन है 5 कार्बन है, इधर भी आपको कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड अब बस 5 दोनों साइड आपका 5 कार्बन है तो आपको देखने हैं इधर आपका क्लोरो है, इधर आपका ब्रोमो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो आप इस वाले रिंग को प्रीफर नहीं करके आप इस वाले रिंग को प्रीफर करेंगे नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो नंबरिंग हम कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो चलो पहले हम ब्रोमो की बात कर लेते हैं। तो 3 ब्रोमो, ठीक है। अब बताइए क्लोरो कितने पोजीशन पे 3 4 5 6, तो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, ठीक है। स्पायरो दोनों साइड आपका सेम कार्बन है 5 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9, तो क्या होगा आपका नॉन। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी है ना, डबल बॉन्ड कितने पे 2 पे है तो क्या होगा नॉन 2 इन, क्लियर है। तो ये तो है आपके थे स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने स्पायरो कंपाउंड एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड दोनों ही कंपाउंड के नेमिंग हमने सीख लिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड में आपके 2 रिंग होंगे, ठीक है। और उनमें जो हम नेमिंग जो करेंगे उनमें क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ के कार्बन को देखेंगे और वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और वहाँ पे लॉन्ग पाथ जाएंगे ना, मीन्स जिधर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। एंड स्पायरो कंपाउंड में ऐसा नहीं है, स्मॉल लिंक से स्टार्ट करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना। तो आज हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड स्पायरो कंपाउंड के नेमिंग के, नेक्स्ट क्लास हम फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग करेंगे। एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, है ना, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए। एंड बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी दिक्कत हो रही है, आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कहीं से भी इस टॉपिक से या इस चैप्टर में कहीं भी आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।